नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे आपका कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो जो लेकर आया हूँ वो अब तक जितने भी वीडियो इस चैनल में पड़े हैं वो सब से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भी अलग वीडियो है ये। और इस वीडियो में मैं आपको ले चलता हूँ यादों के उस बॉक्स में जो जाते जाते 2020 और 2021 के आगमन के साथ में इसका शुरुआत हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की ये चहलकदमी नन्हे नन्हे कदमों के साथ वीडियो में आपको दिखाई देगी। अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग जगह पर वो लोग घूम रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं। और ये बच्चे कोई और नहीं है, ये बालक जो दिख रहा है आपको ये तो नन्हा काव्यांश है और हमारी मैडम है। और ये देखिए अलग अलग दृश्य हैं, आपको देखकर लगेगा कि यह कहीं बाहर का है, लेकिन नहीं, यह हिंदुस्तान में ही है। और हिंदुस्तान में ही दो राज्यों के बीच की शूटिंग है ये, और वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो आप लोग देख लेंगे और लोकेशंस को देख के आप लोग खुद पता लगाइए कि ये कौन सी जगह है, कौन सी ऐसा स्थान है ये जहाँ पर इस तरह की ये लोकेशन है। क्योंकि जो ये बहुत सारी लाइटिंग है, बहुत सारी फाउंटेन्स है, बहुत सारे फव्वारे हैं और बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारे पार्क्स, बहुत अच्छा स्थान वहाँ पर बनाया गया है। तो ये वही जगह है। लेकिन हाँ, एक बात और मैं जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ कि 2020 में इस चैनल कवि सम्मेलन इंडिया की शुरुआत हुई, वैधानिक रूप से शुरुआत की गई थी। और ये चैनल साहित्य, संस्कार, शुचिता और समाज के लिए समर्पित चैनल रहा है और चैनल रहेगा। लेकिन चूँकि आप लोगों तक मुझे अपनी बात पहुंचानी थी, इसलिए मैंने कहा कि चलो कुछ फ़ोटोज़ और यादों के एक बॉक्स के साथ में उस बॉक्स में लपेट कर इन बातों को आप तक पहुंचाऊं। तो मुझे कहना ये था सिर्फ कि ये कवि सम्मेलन इंडिया आपका अपना यूट्यूब चैनल है। इसे आपको ही स्नेह देना है, आपको ही आशीर्वाद देना है, आपको ही आगे बढ़ाना है। क्योंकि किसी भी कवि की कविता लेखनी के माध्यम से होने के पश्चात जब वह आगे बढ़ जाती है, चाहे वह पाठ्यक्रम में हो, चाहे पुस्तकों में हो, चाहे वह किसी भी पटल के रूप में बाहर आ जाए या किसी मंच के रूप में समाज तक पहुंच जाए, तो वो समाज की निधि हो जाती है। और जो समाज की निधि होती है उसका सही सदुपयोग हो, इसकी जिम्मेदारी भी समाज की रहती है। यदि समाज चाहेगा तो अच्छी निधियों को, अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। यदि समाज नहीं चाहेगा तो अच्छी चीज़ें नीचे दबी रह जाएंगी। लेकिन जब वो अच्छी चीज़ों धूलों के बॉक्स में दबी रह जाएंगी ना, तब जो आगे आने वाला भविष्य होगा, जब आगे आने वाली पीढ़ी होगी, तब वो ये ज़रूर सोचेगी, ये ज़रूर कहेगी कि नहीं, इस चीज़ को बहुत पहले समाज के सन्मुख आ जाना चाहिए था। लोग सोचेंगे, लोग कहेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, सिर्फ इतना सा निवेदन करता हूँ कि अगर कोई वीडियो, अगर कोई कविता, अगर किसी भी कवि की आवाज़, किसी भी कवि के वो शब्द आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि इन शब्दों के द्वारा, इन पंक्तियों के द्वारा समाज में वैचारिक परिवर्तन आ सकता है, समाज में क्रांति आ सकती है, राष्ट्र और धर्म को बल मिलेगा, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि उन पंक्तियों को, उस कविता को, उस वीडियो को आप आगे प्रसारित करें। और इस सब के पीछे जो लोग कार्य कर रहे हैं, वो कवि सम्मेलन इंडिया की जो बैकलॉग टीम है, जो पीछे काम करने वाली, पर्दे के पीछे काम करने वाले वो छोटे छोटे महारथी, छोटे छोटे योद्धा, जो निस्वार्थ रूप से दिन रात एक करके इसमें लगे रहते हैं, बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, अलग अलग लोकेशंस में जाके अलग अलग लोगों से मिलकर, तो उनका भी हौसला अफजाई करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा। क्योंकि बेल आइकन क्लिक करने से जितने भी नए नए वीडियोज़ होंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे। और 2021 का आगाज़ जिस तरह हमने देश के बहुत अच्छे, बहुत सशक्त हस्ताक्षर, बहुत उदीयमान कवि, बहुत बड़े ओज के जो शिखर बनेंगे, ऐसे कवि देवेंद्र प्रताप सिंह आग की जिन पंक्तियों से, जिन कविता से और तर्पण राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के उस विहंगम दृश्य से किया है, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि 2021 के जो आने वाले वीडियो हैं वो बहुत शानदार रहने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको बस ये मिलेगा कि ये छोटे छोटे पुष्प, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे पुष्प देखिए,
एक पुष्प तो वो हैं जो डाल पर लगे हुए हैं, और एक पुष्प वो हैं जो देखो नन्हे नन्हे कदमों के साथ चहलकदमी करते हुए चारों तरफ घूम रहे हैं। एक काव्यांश हैं, और दूसरे काव्यांश के बड़े मित्र हैं, बड़े भाई हैं, और इनको आप कह सकते हो कि वर्तमान में काव्यांश के सबसे अच्छे मित्र हैं, और इनका नाम अमृत होता है। दिल्ली में ही रहते हैं ये। तो देखिए दोनों बच्चे कितने मस्ती में घूम रहे हैं, और ये बस यही आसपास कहीं घूम लेते हैं थोड़ा सा, देखिए एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। और इसी के साथ मैं आपको वो बात भी बताना चाहता हूँ जिसके लिए आज का ये वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ। देखिए 2021 में हमने क्या अचीव करना है ये दूसरी बात है, लेकिन 2020 भी हम लोगों ने 2020 को बहुत ही कलंकित कर दिया है। 2020 में कोविड क्या आ गया, हमने उसको अच्छा कहना छोड़ दिया, उसको भला बुरा कहने लगे। 2020 को लोग ये तक कहने लगे कि उसको कैलेंडर से निकाल कर फेंक देंगे। अरे क्यों फेंक देंगे 2020 को कैलेंडर से निकाल के? 2020 की कोई गलती है? हर 100 वर्ष के बाद में कोई ऐसी एक महामारी आती है जो मनुष्य द्वारा किए हुए कार्यों का मनुष्य को ही चुकाने के लिए बाध्य करती है। हर 100 वर्ष में आती है, 2020 में आई। 2020 में अगर ऐसा आ गया तो 2020 की हम सुखद यादों को लेकर क्यों नहीं चल रहे हैं? क्यों 2020 की इन यादों को लेकर चलेंगे जो जीवन भर आपको कचोटती रहेंगी? उसमें 2020 की कोई गलती थोड़ी है। 2020 तो अपने उसी शानो शौकत के साथ आया था। 2020 तो उन्हीं खुशियों को लेकर आया था आपके द्वार। 2020 में बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे युवक युवतियों के वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। लेकिन परिस्थितियां कैसी भी रही हों, कुछ भी रही हों, कुछ भी परिस्थितियां रही हों, बहुत खुशियां भी मिली हैं 2020 में। अगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं, और सोचने के दो नज़रिए होते हैं। अगर आप नेगेटिविटी, नकारात्मकता को लेकर चलोगे, निश्चित तौर पर नफ़ा नुकसान तो ये व्यापार के अंग हैं, नफ़ा नुकसान तो जीवन के अंग हैं। आपको फ़ायदा और नुकसान होगा, लेकिन अगर जो किसी एक बात का नुकसान होगा तो आपको 10 बातों का फ़ायदा भी होगा, 10 चीज़ों का फ़ायदा भी होगा। क्योंकि 2020 ने हमें क्या सिखाया? 2020 ने हमें सिखाया कि हम अपने घर पर रहकर भी खुश रह सकते हैं। 2020 ने हमें सिखाया कि हम परिवार के साथ मिलकर खुशियों को बांट सकते हैं। 2020 ने हमें सिखाया कि समय की कीमत क्या होती है। उन बच्चों से पूछो जिनके पेरेंट्स हफ्तों, महीनों टूर पर रहते हैं और मिल नहीं पाते हैं। 2020 ने उनको सिखाया, 2020 ने उनको सिखाया कि वो अपने परिवार के साथ कितना समय दे पा रहे हैं। 2020 ने उनको इंडोर गेम्स जो होते हैं, घर के अंदर जो खुश रहने के साधन होते हैं, जो हम आप बचपन में खेलते थे, 2020 ने वो करके दिखाया कि आप घर में बैठकर एक साथ परिवार के साथ खेल सकते हो। 2020 ने हमें सिखाया कि आप प्रकृति के साथ यदि छेड़छाड़ करते हो तो उसका परिवर्तन होता है, उसका नुकसान कितना होता है, उसका भुगतान किसको चुकाना पड़ता है, वो 2020 ने आपको सिखाया। 2020 ने आपको सिखाया कि जब मार्च में 22 मार्च के बाद अप्रैल में, मई में जब लॉकडाउन रहा तो प्रकृति कितनी सुरम्य, कितनी सुंदर, कितनी मनोहर हो गई थी। गंगा, यमुना जैसी नदियां कितनी पवित्र हो गईं। चारों तरफ वातावरण में फैला प्रदूषण, धूल, धुएं के जो गुब्बार पूरे आसमान में तैरते रहते थे, वो सब 2 महीनों में सिमटकर प्रकृति के उस पुराने रूप को हमें दे दिया। 2020 ने तो हमें सिखाया। इसलिए 2020 हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ सिखाने वाला है। 2020 हाँ, कुछ बातें परिवर्तन लाईं, लेकिन परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। और जो जीवन की थ्योरी है वो भी तो यही कहती है कि हर किसी को विकास के क्रम में आगे बढ़ने का हक है। अगर एक अदना सा विषाणु आकर अपनी विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है तो ये मनुष्य के लिए चुनौती है कि उस अदने से विषाणु से कितने जल्दी युद्ध के लिए तैयार हो सकता है कि नहीं। ये बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े एटम बम, बड़े बड़े परमाणु बम, बड़ी बड़ी मिसाइलें, ये मनुष्य के लिए सीख है कि भविष्य
में जो कुछ घटित होने वाला है उसमें ये सब किसी काम के नहीं आने वाले। इसीलिए आप कहीं कहा है हमारे कवि कुल के कवियों ने कि रहीमन देख बड़ेन को छोटे न दीजिए डहार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। हम लोग मेडिकल साइंस में, हम लोग युद्ध के क्षेत्र में, हम लोग बहुत शक्ति संपन्न, साधन संपन्न हो गए, लेकिन लौटकर कहाँ पर आए? नीम, तुलसी, गिलोय, इस पर लौटकर आए। हम लोग ढूंढने लगे कि काली मिर्च कहाँ मिलेगी, मुलेठी कहाँ मिलेगी। हम लोग ढूंढने लगे कि अदरक कहाँ मिलेगा। हम लोग ढूंढने लगे कि चाय, अदरक ज़्यादा डालें चाय में या तुलसी ज़्यादा डालें। क्या हम लोग ग्रीन टी, लेमन टी है, 5 स्टार होटल में कॉफ़ी, इस सब पे लगे हुए थे ना। वापस कहाँ आए? आप लोग ढूंढ रहे हो तुलसी, ढूंढ रहे हो आप लोग, ढूंढ रहे हो च्यवनप्राश, ढूंढ रहे हो आप लोग, ढूंढ रहे हो क्या कि नेचुरल है कि नहीं। ये एकदम नेचुरल चाहिए हमें। खेत का मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको? गिलोय यदि अप्रैल मई के महीनों में किसी नगर, किसी महानगर, किसी वैद्य, किसी बड़े से बड़े डॉक्टर को अगर कोई कहता था कि असली खेत की गिलोय है, नेचुरल नीम गिलोय है, तो देखिए कितनी प्रसन्नता होती थी कि हमें नेचुरल चीज़ें मिल रही हैं, प्राकृतिक मिल रही हैं, शुद्ध मिल रही हैं। तो मित्रों, समय गया नहीं है, समय वहीं पर है। हम आप बदले हैं, प्रकृति नहीं बदली है। प्रकृति को हम बदलने को मजबूर करते हैं, प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं। 2020 के जाने के साथ 2021 के आगमन में संकल्प लें कि हम सब एक हैं। प्रकृति, हम मिलकर प्रकृति को संवारेंगे, मिलकर प्रकृति को बचाएंगे, मिलकर पूरे देश को समृद्ध करेंगे। हम मिलकर प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसको दूर करते हुए प्रकृति को समृद्ध करने में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।